हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली स्टडी विद नासिम में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को हमने बताया था, अनाउंसमेंट करा था कि हम 25 से अपना सफ़र बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सफ़र बैच, और इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 6 की एनसीईआरटी। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल बने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और हमारे सफ़र बैच में ज्वाइन करें। तो फ्रेंड, ये वीडियो यानी कि 6 क्लास की हिस्ट्री बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड, सबसे पहले आज हम देखेंगे अध्याय फर्स्ट, क्या, कब, कहाँ और कैसे। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं क्लास सिक्स की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में विषय सूची, यानी कि अध्याय हम देखेंगे कि इसमें अध्याय कौन कौन से हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी में। तो फ्रेंड, सबसे पहला हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे, यानी कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। सेकंड चैप्टर, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। थर्ड देखेंगे हम आरंभिक नगर। फोर्थ चैप्टर देखेंगे हम क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। फिफ्थ चैप्टर देखेंगे हम राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। सिक्स देखेंगे हम नए प्रश्न, नए विचार। सेवन चैप्टर देखेंगे हम अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा ये फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, यहाँ से हम देखेंगे, आपको दिख रहा होगा, यानी कि हम एक तरीके से आप कह सकते हैं प्राचीन इतिहास को हम यहाँ से देखने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी से। तो हम यहाँ से जो फ्रेंड्स हम अपना कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे, यहाँ से हम अपने फाउंडेशन तैयार करेंगे इतिहास को समझने के लिए। सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे क्या, कब, कहाँ और कैसे में कि इतिहास होता क्या है, हम इतिहास को पढ़ते क्यों हैं फ्रेंड्स। ये हमें अपनी सोच डेवलप करनी है, यहाँ से हमें अपना कॉन्सेप्ट तैयार करना है फ्रेंड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी 68वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है 12 फरवरी को। तो फिर वहाँ से भी एनसीईआरटी से ज़्यादातर क्वेश्चन मालूम किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, आपको एनसीईआरटी ही कम से कम पढ़नी चाहिए और इसे रिवाइज करते रहना चाहिए। आप इतना भी करेंगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, जैसे हमने अध्याय फर्स्ट को कंप्लीट करा, फिर लास्ट में हम उसके एमसीक्यू आपको कराएंगे ताकि आप उसे बेहतर तरीके से समझ सकें और बेहतर तरीके से उसका रिविज़न कर सकें, ताकि चीज़ें आपके काफ़ी लंबे समय तक याद रहें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी ये पहल अच्छी लगेगी। तो अभी हमने देखे 7 चैप्टर। हमारे जो 7 चैप्टर हैं क्या क्या हैं, यह हमने आपको दिखा दिया है जो हमारी क्लास 6 एनसीईआरटी में है। फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट फोर्थ हमारे चैप्टर हैं, नेक्स्ट चैप्टर और हैं, देखेंगे आगे हम और क्या पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा खुशहाल राज्य और स्मृत शहर। 9th चैप्टर हमारा रहेगा व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। 10th चैप्टर रहेगा हमारा नए साम्राज्य और राज्य। और 11th चैप्टर रहेगा हमारा इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमारा बहुत ज़्यादा पोर्शन हमारा यहाँ से 6 क्लास की एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी ये पहल अच्छी लगेगी तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम देखने जा रहे हैं अध्याय 1 में क्या, कब, कहाँ और कैसे में कि हम पढ़ेंगे क्या, यानी कि हमें यहाँ फर्स्ट चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इतिहास है क्या। फिर हम देखेंगे इतिहास से हम क्या जान सकते हैं। फिर हम देखेंगे अगर हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं तो कैसे जानेंगे, यानी अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, क्या जानेंगे। फिर हम देखेंगे 6 क्लास में जो हमारा देश का नाम है भारत या इंडिया, ये कैसे पढ़ा। फिर हम तिथियाँ देखेंगे, ईसा पूर्व, ईसवी, ये क्या होती हैं। तो यहाँ से हम ये महत्वपूर्ण चीज़ें हम सीखने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम देखने जाएंगे कि इतिहास क्या है। फ्रेंड, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपके मन में ये आना चाहिए कि साइंस है क्या, साइंस को हम क्यों पढ़ रहे हैं।
ऐसे अगर हमें इतिहास की बात करूं तो इतिहास हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके एक माइंड में बात आनी चाहिए कि इतिहास है क्या। जब आप चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो चीज़ें आपको याद रहती हैं, आपको रटना नहीं पड़ता। मेरा वादा है आपसे, अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही होंगे। तो यहाँ से ये जो 6 क्लास की एनसीईआरटी है ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इतिहास है क्या। तो फ्रेंड इतिहास क्या है? तो देखिए इतिहास अगर हम एक छोटी सी डेफिनेशन में समझें, वैसे भी इसकी कोई फिक्स हमारी डेफिनेशन नहीं है, मगर हम इतिहास के बारे में मालूम करें, इतिहास शब्द से देखें तो प्राचीन से नवीनता की ओर आने वाली यानी मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन ही इतिहास है। यानी हमने पहले से यानी कि प्राचीन समय में जो हमने घटनाएं करी, मानव ने घटनाएं घटित करी, चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र में हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक स्थितियां हो, तो जो भी मानव की घटनाएं हैं वही उनका अध्ययन ही हमारा क्या है, इतिहास है। और इन चीज़ों को अध्ययन करने वाला इतिहासकार होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप आई होप ये समझ गए होंगे, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो अब यहाँ से आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इतिहास है क्या। यानी कि हमें घटनाओं को पढ़ना है, मानव से जो भी मानव ने घटनाएं रची हैं, घटनाएं हुई हैं प्राचीन काल से अब तक, वो सभी क्या है, हमारा इतिहास है। अब बात आती है, देखिए हम सुविधा के अकॉर्डिंग हम इतिहास को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है प्राक ऐतिहासिक काल, सेकंड है हमारा आधे ऐतिहासिक काल और थर्ड है हमारा ऐतिहासिक काल। अब हमने इतिहास को तो जान लिया फ्रेंड्स। अब बात आती है कि ये प्राक ऐतिहासिक काल क्या होता है, आधे ऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है। आखिर इन तीनों में क्या डिफरेंस है, आखिर हमें इन तीनों को बांटने की क्या ज़रूरत पड़ी। फ्रेंड्स जब भी हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि हम सुविधाजनक पूर्वक हम उस कार्य को संपन्न करें। यानी कि हमने इतिहास को करीबी से जानने के लिए, बारीकियों को जानने के लिए हमने इतिहास को तीन पार्ट्स में डिवाइडेड करा है, प्राक इतिहास, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अगर हम बात करें फ्रेंड्स प्राक ऐतिहासिक काल क्या होता है, तो फ्रेंड्स प्राक ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी को पता होगा, जब हम अशोक को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अशोक ने काफ़ी अभिलेख लिखवाए। हम देखते हैं, हम सिक्कों से भी इतिहास को पढ़ते हैं। तो अब बात आती है कि प्राक ऐतिहासिक काल क्या है, तो इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। अब बात आती है हमारे मन में कि जब कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला तो हम कैसे जान सकते हैं प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसकी जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्य जैसे मिट्टी के बर्तन, पत्थर यानी पाषाण के औजार और गुफाओं की कला आदि के आधार पर मिलती है। प्राक ऐतिहासिक काल की हमें जो जानकारी है वो मिट्टी के बर्तन, पत्थर, औजार और गुफा की कला आदि के आधार पर हमें प्राक ऐतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। इस काल में अधिकतर पत्थर के औजार होने के कारण इसे पाषाण युग भी कहा जाता है। और हम पाषाण युग को भी डिवाइडेड करके पढ़ते हैं, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकसद है आपको समझाना कि प्राक ऐतिहासिक काल होता क्या है। आई होप आप ये बेटर तरीके से जान चुके हैं कि प्राक ऐतिहासिक काल क्या होता है। अगर आप यहाँ से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे कि प्राक ऐतिहासिक काल, आप हेडिंग डालेंगे, वहाँ पर उसके नीचे लिख देंगे जिसका कोई लिखित साक्ष्य ना हो, वो क्या कहलाता है, हमारा प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। इस तरीके से आप अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं जिससे आपकी चीज़ें काफ़ी टाइम तक याद रहेंगी। अब बात आती है आधे ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो फ्रेंड्स आधे ऐतिहासिक काल, देखिए अभी हमने प्राक ऐतिहासिक काल में देखा कि कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला था हमें, परंतु आधे ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, इस काल में पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ यानी मिट्टी के बर्तन के साथ साथ या पत्थरों के साथ साथ, पत्थरों के औजारों के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका।
इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता, इसमें हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, परंतु उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो इसलिए ऐसी जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को हमने आदि ऐतिहासिक काल में लिया है। अब बात आती है फ्रेंड्स, ऐतिहासिक काल हम कहते किसे हैं। देखिए, हमने प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिला, परंतु आदि ऐतिहासिक काल में साक्ष्यों के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी मिला, परंतु हम उसे नहीं पढ़ सके। तो ऐतिहासिक काल में हम क्या है, इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड, इस काल के बारे में लिखित सामग्री उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अब एग्जाम में आपको कैसे घुमा सकता है कि ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके अंतर्गत पाषाण युग से लेकर अभी तक का समय आता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय बताया गया है एनसीईआरटी में। और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप एनसीईआरटी से ही अपनी प्रिपरेशन तैयार करें, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में क्वेश्चनों की हेराफेरी होती है और वो आपसे प्रूफ मांगती हैं। तो आप बेटर तरीके से आप एनसीईआरटी का प्रूफ उन्हें दे सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन में हेराफेरी हुई हो तो। अब बात आती है ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है। तो फ्रेंड, ये ऐतिहासिक स्रोतों में हम जानेंगे और अच्छे तरीके से, मगर आज का हमारा मकसद ये नहीं है। आज का हमारा मकसद ये है कि हमें आपको ऐतिहासिक काल बताना है कि वो कहते किसे हैं। फिर भी हमने इसके बारे में बताया है कि ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत जैसे सिक्का और अभिलेख, गुफाएं, चित्रकला आदि से हमें मिलता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा व्यापार होता था तो वहाँ से कुछ विदेशी भी आते थे। प्राचीन काल से ही हमारा विदेशी व्यापार होता था, तो वहाँ से विदेशी भी आते थे। तो विदेशियों ने भी अपनी पुस्तकें लिखी हैं, तो वहाँ से भी ऐतिहासिक काल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, साहित्य द्वारा मिलती है। तो वो क्या है, वो अलग चैप्टर है, वो अलग टॉपिक है। जब हम प्राचीन काल आपको स्पेशली पढ़ाएंगे तब हम वहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकसद है आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर करानी है, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो यहाँ से हमने देखा आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, टोटल मिला के हमने तीनों देख लिए हैं कि प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अब बात तो ये आ गई कि इतिहास क्या होता है। अब बात आती है हमारे मन में कि इतिहास से हम क्या जान सकते हैं, इतिहास क्यों पढ़ते हैं। तो फ्रेंड, हम इतिहास को इसलिए पढ़ते हैं कि उस समय की प्राचीन मानव घटनाओं कैसी थीं और उन घटनाओं का क्या परिणाम हुआ। यानी कि हम ऐसी घटनाएं न घटें भविष्य में कि जिससे हमारे जीवन तहस नहस हो जाए। इतिहास से हम ये भी सीखते हैं। अब बात आती है कि इतिहास से हम क्या जान सकते हैं। तो इतिहास से हम जान सकते हैं कि लोग कहाँ रहते थे, लोग क्या खाते थे, कौन सा खेल खेला करते थे, ये भी हम पता कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति उस टाइम क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी, बच्चों की स्थिति क्या थी, कैसी कृषि होती थी, कैसा पशुपालन था, ये सभी चीज़ें हम इतिहास से जान सकते हैं। महत्वपूर्ण खोजें हम जान सकते हैं, वैज्ञानिक खोजें, जैसे शून्य का आविष्कार हो, आग का आविष्कार हो, कैसे हुआ, ये सब हम इतिहास से ही जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में दिया है कि लोग कहाँ रहते थे। हेडिंग है कि लोग कहाँ रहते थे। तो कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। जैसे कि आप भारत का मानचित्र देख रहे होंगे, नर्मदा नदी दिख रही होगी आपको। तो यहीं पर एनसीईआरटी में बताया है कि लोग यहीं पर लाखों वर्ष पहले यहीं पर रहा करते थे, नदी के तट पर। अब बात आती है, आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे कि जब भी कोई भी सभ्यता पनपी है वो नदी के किनारे ही पनपी है। रीज़न क्या था यहाँ पर पनपने का, लोग यहाँ पर नदी के किनारे क्यों रहते थे। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत अच्छे जा रहे हैं आप, आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है, मेरा मकसद सही है आपको पढ़ाने का। तो फ्रेंड देखिए, नर्मदा नदी हमें जीने के लिए हमें पता है कि पानी की ज़रूरत होती है, तो यहाँ से पानी की भी आपूर्ति हो जाती थी। अब हमें पता है कि
आरंभिक मानव शिकारी थे, आखेटक थे। तो हमें पता है कि जब भी कोई जानवर आएगा पानी पीने, नदी के तट पर ही आएगा, नदी के किनारे ही आएगा। तो वहाँ से ये लोग क्या करते थे, वहाँ से ये लोग उनका आखेट करते थे, यानी शिकार करते थे। तो इनसे ये अपना भोजन की आपूर्ति कर ले करते थे। तो इसलिए लोग ज़्यादातर नदियों के तट पर रहते थे। आरंभिक मानव शिकारी भी थे और आरंभिक लोग कुछ कुशल संग्राहक थे। ये यहाँ से आपको दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एग्ज़ाम में क्या आ सकता है, तो आ सकता है आपको ऑप्शन दे देगा आरंभिक लोग कहाँ पर रहते थे। घाटी दे देगा, नदी दे देगा, सबसे पहले नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गंगा। तो आपको टिक करना है नर्मदा नदी। आरंभिक लोग कुछ कुशल संग्राहक थे, देखिए सभी नहीं। एनसीईआरटी में देखिए यूपीएससी खास करके इन शब्दों पे ही क्वेश्चन बनाता है। कुछ कुशल संग्राहक थे, ना कि सभी। आरंभिक मानव आखेट और शिकारी भी थे। जब शिकार करते थे तो इन्हें औजारों की भी ज़रूरत पड़ती थी, भाई खाल छीलेंगे। तो ऐसे काल में ही क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, हड्डियों के औजार प्राप्त हुए, पत्थरों के औजार बनाए। उसी से हमने क्या करा, प्राक ऐतिहासिक काल को जाना। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। आज फर्स्ट हमारा वीडियो है और फर्स्ट पार्ट भी है फर्स्ट चैप्टर का, तो हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। आई होप हमने जितना पढ़ाया आपको वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। फिर जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके एमसीक्यू देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।